टूर्नामेंट था तो बहुत अलग एनवायरनमेंट था कंपटीशन दिख रहा था, काफ़ी पाकिस्तान से जीते थे और इंडिविजुअल इंडिया की ही थी, पंजाब की गोविंद नूर के साथ। चैंपियनशिप होने वाली है दुबई में और अप्रैल में है और उसके बाद अगस्त में होने वाली है। रैंकिंग बनती जाएगी, स्कोर बनता जाएगा। अगर मैं प्रेशर लूँगा तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने फ्रीली खेला। मैंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, अपोनेंट कितना अच्छा है, या मैंने पूरा अपना। नमस्कार दोस्तों, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। हरियाणा में ये कहावत बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको सच कर दिखाया है प्राची लोहान और कनुप्रिया ने। उज्बेकिस्तान मेडल है ताशकंद, उसमें इंटरनेशनल प्रतियोगिता आयोजन हुआ था अभी हाल ही में, फेंसिंग कंपटीशन। उसमें प्राची लोहान ने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर और कनुप्रिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो आइए प्राची लोहान और कनुप्रिया से बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले तो प्राची, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू। कनुप्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देश का, प्रदेश का और साथ के साथ में अपने स्कूल का नाम रोशन। सबसे पहले कहाँ से की प्राची, आपको ये मोटिवेट कहाँ से मिला कि आपको जो है फेंसिंग की तरफ ही जाना चाहिए? हमारे स्कूल में जब मैं 7th क्लास में थी तब दीपक सैनी सर हमारे स्कूल में डीपी बन के आए थे और हमारे स्कूल में इवनिंग गेम्स शुरू से ही होते आ रहे हैं, तो उसमें फेंसिंग का जो था गेम उसमें ऐड किया गया था। दीपक सर फेंसिंग कोच हैं, उन्होंने मेरे को बोली कि आप फेंसिंग ट्राई करो, आप अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने ऐसे ही इवनिंग गेम्स के तौर पे मैंने वैसे ही स्टार्ट करा था फेंसिंग, पर जैसे जैसे मैं खेलती गई तो मेरा इंटरेस्ट बना और मैंने सोचा कि मेरे को इसी में कुछ आगे करना है। तो कनुप्रिया, आप बताइए, आपने कब फेंसिंग जो था स्टार्ट किया था? मैंने क्लास 4th से स्टार्ट किया था और एक लेजर एक्टिविटी के तौर से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मेरे स्कूल में इतना स्पोर्ट्स को इंकरेज नहीं करते तो बहुत डिसमोटिवेटिंग होता है वो। फिर मेरी मम्मा ने सोचा कि स्पोर्ट्स की तरफ रुझान होना चाहिए, तो फिर मैंने डीएवी स्कूल में तब प्रैक्टिस हुआ करती थी, वीना सर मैम कराते थे हमारी प्रैक्टिस, तब स्टार्ट किया था मैंने। मैं 4th क्लास में थी जी। आप एक और बात बताइए, तो कोच का कितना योगदान रहा प्राची, आपने या इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक आप मेडल लेके आए हैं? कोच का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोच के बिना हम क्या ही कर सकते। अगर कोच नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम कर ही नहीं सकते कुछ। कोच का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, दिनेश सर का। दीपक सर भी कभी प्रैक्टिस कराते थे, शुरू में दीपक सर कराते थे, फिर तब उसके बाद दिनेश सर कराते थे। अमित सर का भी बहुत बड़ा हेल्प थी मैनेजमेंट में, बहुत सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा। मन्नू भैया ने भी बहुत अच्छी मेंटरिंग करी, सबके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक आ पाए हैं। तो इतने अच्छे इवेंट्स को चुना कि बोल देते हैं कि भाई लड़कियां इतना अच्छा नहीं कर पाती, ये मतलब एक मेंटलिटी समाज के अंदर बनी हुई है तो कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कि ये कहावत जो हरियाणा में है कि भाई हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो चैलेंज कितने आए, कितनी चुनौतियां का आपको सामना करना पड़ा? देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चैलेंजेस तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। सच बताऊं तो मेरे तो पेरेंट्स शुरू से इतने सपोर्टिव नहीं थे, पर धीरे धीरे वो मेरे को घर से मतलब अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिला है, तो मेरे को ये नहीं लगता कि एज अ गर्ल मैंने कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं। पर हाँ, थोड़े चैलेंजेस तो सबके ज़िंदगी में आते हैं। जी। तो कनुप्रिया, बताइए कितने चैलेंजेस आपके सामने आए? मेरे को स्टार्टिंग से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिले, क्योंकि मेरी फैमिली में सारी एजुकेटेड है, तो उन्हें पता है कि हाँ स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो मेरे दादा दादी से लेकर मम्मी पापा सबने मेरे को सपोर्ट दिया स्टार्टिंग से और अभी तक है। जी। तो आपको जो है जो सपोर्ट मिला वो घर वालों की तरफ से भी मिला, आप दोनों को ही, और स्कूल की तरफ से भी आपको जो है पूरा का पूरा आप दोनों को सपोर्ट मिला है। तो जो उज्बेकिस्तान में जो प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें आपको जो कितना कंपटीशन आप मानती हैं कि भाई मेरा जो कंपटीशन है, मेरा उज्बेकिस्तान ताशकंद में अभी हाल ही में आप मेडल जीत कर आए हैं, इंडिविजुअल रूप से आपने जो है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो कितना मतलब टफ कंपटीशन रहा वहाँ पे? मेरा पहला कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, तो बहुत अलग एनवायरनमेंट था कंपटीशन दिख रहा था, काफ़ी कंपटीशन था, पर ये नहीं था कि हम उनको देखकर डर जाएंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि खेल हम भी रहे हैं, खेल वो भी रहे हैं, तो हम ऐसे डर के अगर खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपना फ्री माइंड होकर खेलो तो कुछ भी आप कर सकते हो।
तो ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता, तो किस देश के साथ आपका टूर्नामेंट था? मैंने कज़ाकिस्तान के अगेंस्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कजाकिस्तान के खिलाफ आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और टीममेट में आपने सिल्वर मेडल जीता। तो वो टूर्नामेंट आपका किसके अगेंस्ट था? जो हमने फाइनल हम जो हारे थे वो हम उज़्बेकिस्तान से ही हारे थे टीम में, और टीम में तो हम कज़ाकिस्तान से जीते थे, और इंडिविजुअल इंडिया की ही थी। पंजाब की गोविंद नूर के साथ थी मेरी मेडल बाउट इंडिविजुअल की। हाँ जी। तो ओके, तो कनुप्रिया आप बताइए, तो आपने 2 मेडल जीते हैं? हाँ जी, एक जूनियर और एक कैडेट, जूनियर और कैडेट में जीता है जी। तो 2 मेडल आपने जूनियर और कैडेट में जीता है। आपने 2 मेडल जीते हैं कैडेट और जूनियर में। तो आपने दोनों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो आपका जो बाउट था वो किस देश के साथ था? तो कैडेट में तो मेरी बाउट थाईलैंड के साथ थी और उज़्बेकिस्तान के साथ थी, और जूनियर में हमारी बाउट सऊदी अरेबिया और हांगकांग के साथ थी जी। हाँ जी। तो कितना टफ कंपटीशन लगा आपको? कितना आप नर्वस फील कर रहे थे, या फिर कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस था? क्योंकि पहला इंटरनेशनल था तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे पहला नेशनल हो, तो बहुत तब पहली बाउट में तो बहुत नर्वसनेस हुई। फिर सर से बात करी तो मोटिवेट हुई मैं थोड़ा खेलने के लिए। पहली बाउट में हार भी गई थी, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ता गया और मेरी गेम वहाँ पे नेचुरल गेम आती रही। ओके। तो प्राची, आप मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल, आपने नेशनल लेवल पर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो नेशनल लेवल की कितनी उपलब्धियां हैं आपकी? अभी टोटल मेरे पास नेशनल के 6 से 7 मेडल्स हैं अभी तक। नेशनल के 2018 में शुरू करा था, और अब 2022 तक मेरे 6 नेशनल मेडल्स हैं और 2 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं इतना बड़ा इंटरनेशनल जो है मंच पर जाकर, तो आपके मन में क्या चल रहा था कि जब आपका जो बाउट चल रहा था? नर्वसनेस शुरू में थी, पर फिर हमारे कोच ने हम दोनों को ही समझा कर ही भेजा था कि तुम्हारा फर्स्ट है इंटरनेशनल, कोई प्रेशर नहीं है, तुम पे कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तो अपना नेचुरल गेम खेलो और तुम पक्का सक्सेस होगे। बस मैंने वही बात याद रखी थी सर की, और बीच में एक बार बात भी हो गई थी सर से, तो मेरे को मोटिवेशन वहीं से मिली थी और अच्छा खेला मैंने जी। तो बहुत ज़्यादा आपने अच्छा खेला, तो और आपने जो है मोटिवेट जो है कोच के माध्यम से भी आप जो है मोटिवेट हुए आप कहीं ना कहीं, और टूर्नामेंट की जो है बहुत सारी जो है आज आप तैयारियां भी कर रहे हैं कि अभी मैंने भी आपको जो है तैयारी, और बहुत ही आप अच्छा खेल रहे थे, आपका डिफेंस भी बहुत अच्छा है और आपका जो है एग्रेसिव मोड इवेंट की तैयारी कर रहे हो। अभी हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है दुबई में, और अप्रैल में है, और उसके बाद अगस्त में होने वाली है लंदन में जी। हाँ जी, इसकी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में नेशनल्स वगैरह जो होंगे इस साल के उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है। अभी सीनियर नेशनल आने वाला है जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं है मगर प्राची का है। मैं अंडर 17 में हूँ, कैडेट में। तो अभी जो है आप किस इवेंट की अभी तैयारी कर रहे हो प्राची? अभी 12 तारीख को अमृतसर, 13 से 16 तारीख को उधर अमृतसर में सीनियर नेशनल है, मैं अभी तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद सीनियर नेशनल के बाद दुबई में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो, और जैसा कनुप्रिया ने बताया कॉमनवेल्थ है लंदन में अगस्त में वो, और सभी अब नया कैलेंडर जो है 2022 का, तो सभी अभी आ जाएंगे कंपटीशन, तो उन सब की तैयारी चल रही है जी। तो कॉमनवेल्थ में प्राची और कनुप्रिया ने बताया कि कॉमनवेल्थ के लिए हम जो है लंदन के लिए भी और तैयारियां कर रहे हैं, कुछ और इवेंट्स भी इन्होंने जो है हमसे शेयर किए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फेंसिंग में और जो हिंदुस्तान की लड़कियां जो कि मेडल नहीं मिल पाते इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, कहीं ना कहीं हमें जो है हताशा मिलती है, लेकिन जींद की लड़कियां कनुप्रिया और प्राची लोहान ने इतिहास रच दिया। और आगे हम यही चाहते हैं कि ये बड़े इंटरनेशनल मैच में कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या ओलंपिक गेम हो, ओलंपिक गेम में भी हम चाहते हैं कि आप जो है इतिहास रचे नीरज चोपड़ा की तरह। हाँ जी, पूरी कोशिश रहेगी। हम सबका एम, जो भी खिलाड़ी होता है सबका एम ओलंपिक्स ही होता है, मुझे तो यही लगता है जी। सबका एम ओलंपिक ही होता है, वो सबसे बड़ा एक एथलीट के तौर पर उससे बड़ा तो कोई गेम हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा भी ओलंपिक्स ही है। वो धीरे धीरे मेडल आएंगे और ओलंपिक्स की रैंकिंग बनती जाएगी, स्कोर बनता जाएगा जी सिलेक्शन के लिए। तो ओलंपिक के लिए भी बताया कि हम दोनों जो है कनुप्रिया और प्राची लोहान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो नीरज चोपड़ा की तरह जो इन्होंने एक अभिनव बिंद्रा का ही जो है एकमात्र गोल्ड था
ट्रैक एंड फील्ड में कोई भी जो है मेडल नहीं था। नीरज चोपड़ा ने भी ये मेडल जो लाकर हिंदुस्तान की झोली में लाकर इतिहास रच दिया। प्राची लोहान और जो है कनुप्रिया ने इतिहास रच दिया। इस गौरवमयपूर्ण क्षण है पूरे अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि कनुप्रिया और जो प्राची लोहान है आने वाले समय में देश के लिए ऐसे ही जो है मेडल लाती रहे और अपने देश का, प्रदेश का और अपने स्कूल का जो है नाम रोशन करती रहें। हमारी सबकी और देशवासियों की कनुप्रिया और प्राची लोहान को यही जो है उम्मीदें हैं, हमारा यही जो है ब्लेसिंग है। नितिन ने ब्रॉन्ज मेडल लाकर इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटियों का एक जो है बाउट होता है और एक नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल लाकर नितिन ने इतिहास रच दिया। तो हम नितिन से बात करते हैं। तो नितिन, आपको ब्रॉन्ज मेडल लाने की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नितिन, आपने जो है स्टार्ट का कब किया था कि आप जो है कब कैसे मोटिवेट हुए कि आपको जो है फेंसिंग ही चुनना है? स्टार्टिंग मेरी 2014 में हुई थी। वहाँ पर जो मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी करता था +2 में, तो नया नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे स्कूल में। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर थे, उन्होंने हमें एक
मोटिवेट किया था कि आप इस गेम में आओ, आपकी हाइट अच्छी है, रीच अच्छी है। जैसे बास्केटबॉल में होता है, जिसकी हाइट अच्छी है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो हमारे भी एक हाइट का एडवांटेज मिलता था, तो हमें उन्होंने बताया कि आप फेंसिंग स्टार्ट किए। तो फिर मैंने वहाँ से 2014 में +2 क्लास में मैंने फेंसिंग स्टार्ट की थी। और अब इस साल जो हमारा ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी हुई थी, CRSU के अंडर मैं स्टडी करता हूँ, BPEd का स्टूडेंट हूँ। तो अभी GNDU अमृतसर में हमारी ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी हुई थी, तो उसमें मैंने इंडिविजुअल ब्रोंज और हमारी टीम ने, CRSU की टीम ने EP इवेंट में ब्रोंज मेडल हासिल किया था। जी। तो सबसे पहले मतलब ये बताइए कि आपने जो है फेंसिंग स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कितनी मतलब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये गेम है वो टेक्निकली इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तो फैकल्टी नहीं थी और कोचेज़ नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया उस कोचेज़ भी आते गए, NIS अप्रूव्ड कोचेज़ आए हमारे पास। उसके बाद फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ घर से, तो इक्विपमेंट्स की बहुत हमें प्रॉब्लम होती थी, ऑपरेटर्स नहीं होते जिसमें स्कोरिंग होती है। तो हमें एक्यूरेसी का पता नहीं चल पा रहा था कि एक्यूरेसी नहीं थी हमारे पास। हम फील्ड वर्क कर रहे थे लेकिन जो एक टेक्निकल एक एक्यूरेसी है वो नहीं आ पा रही थी। फिर टाइम के साथ जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडस स्कूल में ना स्टार्ट किया, यहाँ पर ऑपरेटर्स अच्छे थे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स थे, तो वहाँ से बहुत हेल्प हुई। और फिर अब धीरे धीरे गेम इम्प्रूव हुआ, एक्यूरेसी आई गेम में और अब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। कोच ने नितिन आपको कितना सपोर्ट किया कि आप या इस मुकाम तक पहुँचे? हमारे कोच हैं दिनेश सैनी सर, उन्होंने बहुत हमारे ऊपर बहुत फोकस किया कि हमारा गेम इम्प्रूव हो, डेली लेसन देते थे, कुछ जो भी नई टेक्निक्स आती थी उनके बारे में बताते थे। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और साथ ही साथ हमारे अमित सर हैं इंडस स्कूल के, उनका ये बहुत वो भी मोटिवेशन करते थे, मेंटली साइकोलॉजिकली मोटिवेट वो करते थे। तो बहुत सपोर्ट रहा है दोनों सर का मेरे पीछे। तो दिनेश सैनी सर और अमित सर का जो है नितिन ने बताया कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो घर वालों की तरफ से भी जो है नितिन को काफ़ी सपोर्ट मिला। तो नितिन जो अभी हाल ही में आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारा 13 मार्च टू 16 मार्च सीनियर नेशनल ऑर्गेनाइज हो रहा है GNDU अमृतसर में ही, तो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन था जिसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो उसमें जो है आपका जो कंपटीशन काफ़ी टफ रहा या फिर नेशनल लेवल तक खेलना, तो उसमें कहीं नर्वसनेस थी कि भाई मैं नेशनल लेवल तक आ गया हूँ, कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था? हाँ, मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस, जैसे मैंने अभी स्टेट हुई थी पिछले साल, तो मेरे मेडल्स नहीं आ रहे थे कुछ साल से, तो एक नर्वस हो जाता है, एक प्रेशर होता है, नर्वस तो प्रेशर होता है कि विन करना है। बट मैंने अब की बार सोचा था कि अगर मैं प्रेशर लूँगा तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने फ्रीली खेला। मैंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, अपोनेंट कितना अच्छा है, या मैंने पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने अपना 100% दिया। और काफ़ी अच्छे अपोनेंट्स थे, कंपटीशन अच्छा था, बट मैंने अपना 100% दिया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जी, आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और स्कूल में, कॉलेज में मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था इंडस पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर फैकल्टी अच्छी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट की अंडर अमित सर। उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर हमारे सेंटर चलता है, दिनेश कोच है हमारे यहाँ पर NIS क्वालिफाइड, तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, पिस्ट भी है हमारे पास, तो अपोनेंट्स भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से एक जो प्रैक्टिस करने में बहुत इजी होता है और एक कंपटीशन मिलता है अगर आपके अपोनेंट्स अच्छे हों तो। जी। तो नितिन ने बताया कि इंडस स्कूल में आकर मैं दिनेश सर और अमित सर की जो है देख रेख में मैं काफ़ी अच्छा जो मुझे मोटिवेट भी मिलता है और काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट भी मिल रहा है और टेक्निकल रूप से जो है, और यहाँ पर काफ़ी नितिन आपको सीनियर लेवल अमृतसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी। तो आप नितिन ऐसे ही जो है देश का, प्रदेश का जो, और अपने इंस्टीट्यूट का जो है और अपने माता पिता का जो है नाम रोशन करते रहें, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।